बिहार के छोटे से जंगल में टूनी का घर था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके छोटे से जमीन में 5 कटहल का पेड़ था। यही टूनी का आमदनी का स्रोत था। इसी से उसका सभी परिवार का भोजन चलता था। टूनी भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। कटहल का सीजन आ गया है। ऐसा करता हूँ कि बाजार में कटहल बेच आता हूँ। इसी सीजन में सभी पक्षी अचार और चिप्स बनाते हैं। अगले ही दिन टूनी बाजार में जाकर ठेले पर कटहल बेचने लगता है। कटहल ले लो, कटहल, कच्चे पके कटहल ले लो। सभी पक्षी कटहल लेने लगते हैं। उसी जंगल में टूनी का बहुत ही अच्छा दोस्त कौवा रहता था। लेकिन टूनी का तरक्की देखकर कौवा उदास रहता था। एक दिन कौवा टूनी के पास आया और कहने लगा, मित्र, हम भी कटहल बेचना चाहते हैं। तुम हमें पका कटहल दे सकते हो? ठीक है, लेकिन थोड़ा कच्चा भी ले लो, नहीं तो हम क्या बेचेंगे। कौवा टूनी की ये बात सुनकर कौवा वहाँ से उदास होकर चला गया। उस दिन से कौवा टूनी से बात नहीं करता था। मैंने तो ठीक ही कहा, लेकिन कौवा बुरा मान गया। एक दिन जब शाम में टूनी कटहल बेचकर वापस आ रहा था तो बगल में कुछ आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। बेटा, आज काम पे नहीं गया हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ। आज सो जाओ, फिर कल खाना लेके आएंगे। कल भी तुम यही बोली थी और आज भी तुम यही बोल रही हो। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। बेटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन कल से काम ही नहीं मिला। टूनी ये सब बातें सुन रहा था। टूनी को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। टूनी अपना कटहल उस बच्चे को दे देता है। टूनी ने उस बच्चे को कटहल देकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। हे भगवान, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। वो बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करता हूँ, कुछ खाना भी लाके दे देता हूँ। टूनी खाना लेकर उस बच्चे को दे देता है। बहन, जल्दी से कोई काम ढूंढो दो। कितना दिन इस बच्चे को भूखा रखोगी? चाचा, आप बहुत ही अच्छे हो। टूनी वहाँ से अपने घर चला जाता है। कौवा को टूनी की खुशी देखी नहीं जा रही थी। कालू भाई, तुम बैठे हो और टूनी कितना खुश है तो तुम्हारा मित्र ही ना, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है। तुम कटहल मांगे तो तुमको नहीं दिया। तुम उसका कटहल का पेड़ ही काट दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम ठीक बोले चिल भाई, आज रात को 5 पेड़ ही काट देंगे। रात में जाकर कौवा सभी कटहल का पेड़ काट देता है और कटहल भी चुरा लेता है। अगले दिन जब टूनी कटहल लेने जाता है तो कटहल का पेड़ कटा देकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने तो सभी का मदद ही किया हूँ। हे भगवान, तू ही मदद कर। लेकिन टूनी को भगवान पर बहुत ही भरोसा था कि वो कुछ तो जरूर करेंगे। अगले ही दिन भगवान ने उसके सामने आए और कुछ बीज दिए और बोले, टूनी, ये बीज रख लो। ये जादुई बीज है। जब तुम ये रोपोगे, एक ही दिन में पेड़ बड़ा होके उसमें जादुई कटहल उग जाएगा, जिसको ना कोई काट सकेगा और ना ही कटहल तोड़ सकेगा। अगले दिन टूनी वो जादुई बीज रोप देता है। बीज रोपते ही रातों रात पेड़ बड़ा हो गया और उसमें कटहल भी उग गए। अगले ही दिन कौवा उस टूनी को कटहल बेचते देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। ये कैसे हो सका है? मैंने तो 5 पेड़ काट दिए, फिर ये 5 पेड़ कहाँ से आ गया? जरूर टूनी के पास जादुई पेड़ है। टूनी उस जादुई कटहल बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया और कौवा गरीब का गरीब ही रह गया।